बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक वेक्टर की डायरेक्शन रेशो, उसके डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस पर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। इस लेक्चर में हम उन्हीं कंसेप्ट से मुतालिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. Statement is, find the magnitude of the vector v and write the direction cosines of vector v. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक वेक्टर v गिवन है, हमें उस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मालूम करना है और फिर उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v की। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के लिए और कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं? शाबाश, हम पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के लिए हम लेंथ ऑफ वेक्टर भी वर्ड यूज करते हैं, हम नॉर्म ऑफ वेक्टर भी वर्ड यूज करते हैं और हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी वर्ड यूज करते हैं। सो इन तमाम वर्ड्स को याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम्स में। ये हम मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ sum of the squares of x, y and z components. 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर इनमें से कोई कंपोनेंट नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव साइन साथ अटैच करते। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 plus 9 is 25, 25 plus 4 is 29. सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29, यानी ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर की लेंथ है, इस वेक्टर का नॉर्म है, इस वेक्टर का मॉडुलस है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे? द आंसर इज, आप इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आप x, y और z कंपोनेंट्स को जब अलग-अलग करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा, ये जरा मैं आपको नोट करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? ये रफ में हम लिख रहे हैं इसका यूनिट वेक्टर। मैं ये क्यों आपसे करवा रहा हूं ये आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, उसके बाद 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 and then 4 over square root of 29। ये है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने के लिए कहा गया है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हो तो आप पहले उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशो लिखें। सो इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशो लिखते हैं। डायरेक्शन रेशो क्या थी? किसी वेक्टर की x टू y टू z जो कंपोनेंट रेशो बनती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। यहां पर 2 रेशो 3 रेशो 4, x टू y टू z कंपोनेंट जो रेशो है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन रेशो ये होगी, उसकी डायरेक्शन यही वही होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी वो वेक्टर इसी वेक्टर के पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होगा। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो हमने लिख ली, अब हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले हम लिखेंगे कोसाइन अल्फा। जी, कोसाइन अल्फा किसके इक्वल होगा? फर्स्ट आपका जो x कंपोनेंट है उसको आप पिक करेंगे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 29। कोसाइन बीटा विल बी इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 और कोसाइन गैमा विल बी इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब स्टूडेंट्स, जरा इन
तीन डायरेक्शन कोसाइंस को इस यूनिट वेक्टर में ऑब्जर्व करें। इस यूनिट वेक्टर के एक्स, वाई और जी कंपोनेंट्स देखें। इसका एक्स कंपोनेंट क्या वही है जो कोसाइन अल्फा की वैल्यू है, वाई कंपोनेंट कोसाइन बीटा और जी कंपोनेंट कोसाइन गैमा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बुनियादी तौर पर उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के एक्स, वाई और जी कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कशन की थी कि अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हों तो उन तमाम वेक्टर्स की डायरेक्शन रेशो सेम होती है, उन तमाम वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स सेम होते हैं अगर वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाता कि आप इस वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स मालूम करें तो आप क्या कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कोई मसला ही नहीं। हमारे पास कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा की वैल्यूज मालूम हैं। अगर हमें कहा जाता डायरेक्शन एंगल्स मालूम करने के लिए, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं, हमारा सॉल्यूशन यहां पर एंड हो चुका। आप अल्फा की वैल्यू बासानी कैलकुलेट कर सकते थे कोसाइन इनवर्स ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसी तरह बीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते थे कोसाइन इनवर्स ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 से, और गैमा की वैल्यू हमें मिल जाती कोसाइन इनवर्स 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 से। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर के पैरेलल होगा, यानी पैरेलल इन सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर का पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होगा, उसकी डायरेक्शन रेशो, उसके डायरेक्शन कोसाइंस और उसके डायरेक्शन एंगल्स इसी वेक्टर वाले होंगे, यानी सेम होंगे। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक एमसीक्यू की जानिब जो कि इन्हीं कंसेप्ट से मुतालिक मैंने आपके लिए बनाया है। स्टूडेंट्स, एक यूनिट वेक्टर है, यह हमें कहा गया फॉर द यूनिट वेक्टर दिस इट्स डायरेक्शन कोसाइंस विल बी। इस यूनिट वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं। शाबाश। अभी हमने डिस्कस किया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसके एक्स, वाई और जी कंपोनेंट्स बुनियादी तौर पर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। उस वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद तमाम वेक्टर्स के लिए वो सेम डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सो यहां पर यह है इस यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, यह है वाई कंपोनेंट और यह है जी कंपोनेंट। इस यूनिट वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कोसाइन अल्फा विल बी इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, कोसाइन बीटा विल बी इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 और कोसाइन गैमा विल बी इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। वो तमाम वेक्टर्स जो इस यूनिट वेक्टर के पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होंगे उनके लिए डायरेक्शन कोसाइंस यही होंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं एक और प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, दैट इज 7.2। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के भी 3 पार्ट्स हैं। पहले 2 पार्ट्स के अंदर हमें डायरेक्ट वेक्टर गिवन है, लेकिन यहां पर हमें कहा गया है कि वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करो, जबकि पॉइंट पी ये है और पॉइंट क्यू ये है। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स की मदद से क्या हम वेक्टर बना सकते हैं? द आंसर इज यस। आपका जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना लें, दैट विल बी ओपी। इससे हमारे पास आएगा ओपी और इससे आएगा ओ क्यू। अब वेक्टर पी क्यू कैसे आएगा? शाबाश। हेड साइड माइनस टेल साइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड से, यानी पी क्यू हमारे पास होगा ओ क्यू माइनस ओपी। यहां से हमारे पास ओपी वेक्टर आएगा, यहां से ओ क्यू, और पी क्यू वेक्टर आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओपी से। आप ये वर्किंग यहां पर शो करेंगे, यानी आप पहले मालूम कर लें ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर हमारे पास होगा 2i प्लस 1j प्लस 5k। इसके बाद ओ क्यू वेक्टर होगा i प्लस 3j प्लस k, एंड देन हम लिखेंगे सिंस पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओपी, position vector of head side minus position vector of tail side. So PQ vector will be OQ.
i प्लस 3j प्लस k माइनस, अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, 2i माइनस j माइनस 5k. Vector PQ will be I minus 2i will be minus I, 3j minus j will be 2j, और प्लस k माइनस 5k will be माइनस 4k. ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर आ गया PQ. सिर्फ नाम की कंफ्यूजन है, अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां पर वेक्टर का नाम V था, यहां पर वेक्टर का नाम रख दिया गया PQ. स्टूडेंट्स आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस अब खुद मालूम कर सकते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें, देन डायरेक्शन रेशियो लिखे, उसके बाद आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस यानी कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गामा की वैल्यूज लिख सकते हैं. आपके पास दूसरा रास्ता यह भी है कि आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने के बाद उसके एक्स, वाई और जी कंपोनेंट्स को अलग-अलग करके कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गामा के तौर पर प्रेजेंट कर दें. स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कीजिएगा और इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी. मैं बढ़ता हूं अब प्रॉब्लम नंबर 12 की जानिब. Students, this is problem number 12 of exercise 7.2. Statement is, which of the following triples can be the direction angles of a single vector? Students, इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं. हर पार्ट में हमें इस तरह से 3 एंगल्स गिवन हैं. हमें चेक करना है कि क्या ये 3 एंगल्स किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं या जस्ट एंगल्स हैं, ये हमें चेक करना है. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के एंड पर मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये जो 3 एंगल्स हैं ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं या नहीं. शाबाश, रिकॉल करें जी. अगर आपको याद हो तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस की वो प्रॉपर्टी यूज करनी है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है. हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है. और दूसरी उसकी डिडक्शन थी, डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम 2 के इक्वल होता है. कोई भी ऐसा वेक्टर जो स्पेस में हो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल और डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम 2 के इक्वल होता है. इन दोनों में से कोई एक यूज करते हुए हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये 3 एंगल्स जस्ट एंगल्स हैं या डायरेक्शन एंगल्स हैं. हम यहां पर लिखेंगे इफ these angles are to be direction angles of a vector, then they must satisfy. अब इन्हें किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए? वो है कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. या हम यहां पर लिख सकते थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. अब स्टूडेंट्स मैं इसको यूज कर रहा हूं. हम अल्फा, बीटा और गामा की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे. तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दरमियान में यहां पर एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है. पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड. आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करेंगे. ये नहीं करेंगे कि आप इक्वल टू 1 भी साथ ही लिख दें. अगर आपने इक्वल टू 1 साथ ही लिख दिया तो फिर आप चेक नहीं कर रहे, फिर तो आप लिख रहे हैं कि ये इक्वल टू 1 है. आपने चेक करना है कि क्या लेफ्ट साइड 1 के इक्वल आती है या नहीं. वैल्यूज पुट करते हैं. कोसाइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 30. अच्छा, कोई जरूरी नहीं, आप अल्फा की जगह पर 60 लिख दें, आप अल्फा की जगह पर 45 लिख दें. आपको तीनों एंगल्स को यूज करना है अल्फा, बीटा और गामा की जगह पर. प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूं 45 एंड देन कोसाइन स्क्वायर 60. अब स्टूडेंट्स हमें कोसाइन 30 की वैल्यू इवेल्युएट करनी है. वैसे तो आपको ये वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में लेफ्ट हैंड ट्रिक एक बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज मालूम करने का. स्टूडेंट्स कोसाइन 30 की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे?
मैं आपको आज वो रिकॉल करवाता हूं, वही लेफ्ट हैंड ट्रिक जो मैंने फर्स्ट ईयर में आपको बताया था। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये फिंगर जो है ये 0 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज, ये 45, ये 60, ये 90। आपको 30 डिग्रीज की कोसाइन वैल्यू मालूम करनी है। आप 30 डिग्रीज फिंगर को बेंड कर दें। 30 डिग्रीज फिंगर को मैंने बेंड किया। अब जो ऊपर जो फिंगर्स हैं ये हमें बताएंगी कोसाइन की वैल्यू, और जो नीचे फिंगर्स हैं यानी एक फिंगर है इस वक्त, ये हमें बताएगी साइन की वैल्यू। अगर मुझे साइन 30 मालूम करना है तो नीचे एक फिंगर है 1 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर में 4 ही आएगा साइन के लिए भी और कोसाइन के लिए भी। 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आपको याद भी है, अगर नहीं याद तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब मुझे यहां पर कोसाइन 30 की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 फिंगर्स हैं 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सो यहां पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और कोसाइन की वैल्यू का स्क्वायर है, सो ये आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट कोसाइन 45। अब 45 डिग्रीज फिंगर 0 30 45। अब आपने अगर साइन 45 मालूम करनी है वैल्यू, तो 1 2 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, 2 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा 1/2, होल स्क्वायर रूट लेने से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ऊपर भी 2 ही फिंगर्स हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका आ गया स्क्वायर। देन कोसाइन स्क्वायर 60। अब 60 फिंगर्स आपको बेंड करनी है, 0 30 45 60, 60 फिंगर बेंड की। नीचे साइन फिंगर्स हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये साइन 60 की वैल्यू होगी। आपको चाहिए कोसाइन 60 की वैल्यू। ऊपर एक फिंगर है, ऑल्दो थंब है, लेकिन हम इसे फिंगर कह के बात चला रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2, यानी कोसाइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, स्क्वायर्स लेकर ये एडिशन परफॉर्म करते हैं। 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आप एलसीएम ले लें, इट विल बी 4 3 प्लस 2 2s are 4, 2 1s are 2 प्लस 4 1s are 4, और 1 आ गया यहां पर। 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 6 डिवाइडेड बाय 4। क्या स्टूडेंट्स ये 1 है? ये 1 आना चाहिए था, ये 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1। सो गिवन एंगल्स are not direction angles of a vector। जो हमें गिवन एंगल दिए गए 3 ये एंगल्स दिए गए, ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स नहीं है, ये जस्ट एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करता हूं, लेकिन इस दफा मैं यूज करूंगा डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम 2 के इक्वल वाली प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड पार्ट। अगेन हमें 3 एंगल्स गिवन, हम यह लिखेंगे इफ these angles are to be direction angles of a vector, then they must satisfy sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल और डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम 2 के इक्वल अगर वेक्टर स्पेस में डिस्कस किए जा रहे हों। ये मैंने बात वाज़ेह तौर पर आपको क्यों बताई है कि अगर वेक्टर्स स्पेस में डिस्कस किए जा रहे हों,
क्योंकि अगर वेक्टर प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में, तो मैंने आपको सेपरेटली बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होगा और डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम भी 1 होगा अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में डिस्कस किए जा रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर्स प्लेन में होंगे, एक्स वाई प्लेन में, तो कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1 और इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1। ये मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पर आपको बताया था। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें 3 एंगल्स गिवन है, इसका मतलब है कि वेक्टर को स्पेस में डिस्कस किया जा रहा है। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। अब साइन 45 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड ट्रिक, 0, 30, 45। ये फिंगर बेंड की, नीचे वाली फिंगर साइन वैल्यू बताती है, ऊपर वाली फिंगर्स कोसाइन वैल्यू बताती हैं। और अगर आपको टेंजेंट वैल्यू मालूम करनी हो तो लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाय अपर फिंगर, साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन होल स्क्वायर रूट, आपके पास आ जाएगी टेंजेंट की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, हमें साइन 45 मालूम करना है। 2 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, 2 डिवाइडेड बाय 4 से बन जाएगा 1/2, होल स्क्वायर रूट लेने से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू 0, 30, 45, 60। इस फिंगर को बेंड किया, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर लेने से आ गया 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4। 4 हमारे पास आ गया एलसीएम, 2 2s are 4, दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 3। सो 3 प्लस 3 is 6, 6 प्लस 2 is 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 ही आना चाहिए था। यानी अगर इन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स बनना था तो आंसर 2 आना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम कंक्लूड करेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 वाली प्रॉपर्टी यूज करते तो हमारा आंसर 1 आ जाता। दोनों सूरतों में कंक्लूजन एक ही है कि ये 3 एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी वेक्टर के। हेंस गिवन एंगल्स आर direction angles of a vector in space। ये किसी स्पेस में मौजूद वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं, ये साबित हुआ। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। यहां पर एक्सरसाइज 7.2 का भी खत्म हुआ। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।